नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 2 सितंबर को ओपन हो चुका है और 4 सितंबर शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब इस कंपनी की डिमांड भी मार्केट में शुरुआत से ही बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जैसा कि आज फर्स्ट डे में ये आईपीओ ऑलरेडी 10 टाइम से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। ऐसा क्या है इस कंपनी में, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लास्ट में इसकी भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 268 रुपीज के अराउंड चल रहा है, जिसमें करीब 50% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी अच्छा है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है, इसी को गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होगा, इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो गाला प्रिसिजन 2009 में शुरू हुई थी। ये कंपनी प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कॉइल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स और स्पेशल फास्टनर सॉल्यूशंस। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमेटिव एंड रेलवेज। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं विच इज इन महाराष्ट्र, जहां से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें 25 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। अब इस इंडस्ट्री एंड सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, रेलवे सेक्टर में भी बहुत तेजी से अपडेट किए जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स इन सारी इंडस्ट्रीज में हेवीली यूज किए जाते हैं, तो फ्यूचर में कंपनी की अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे ₹503 से 529 का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे करीब 167 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 135 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 32 करोड़ का है। वैसे ही चीज सही लगेगी, ऑफर फॉर सेल कम है, ज्यादा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 28 शेयर्स रखे गए हैं। इन रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,812 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 9 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और 4 सितंबर शाम 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे 0.18% का रिजर्वेशन रखा गया है, बाकी रिटेलर्स के लिए अराउंड 35% एंड बाकी का क्यूआईबी एंड एचएनआईज के लिए। आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका इस्तेमाल नई फैक्ट्री सेटअप करने, प्लांट एंड मशीनरी अपग्रेड करने एंड बोरोइंग को रीपे करने के लिए किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो अच्छे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है। FY24 में कंपनी ने 204 करोड़ का रेवेन्यू किया है और कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में है। FY22 में 6 करोड़ था, FY23 में 24 करोड़, अच्छा इंक्रीज किया और फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में 22 करोड़, वापस थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ऑल्सो लुकिंग गुड। टोटल बोरोइंग यानी डेट भी कंपनी पे अच्छा खासा है। हालांकि कंपनी ने डेट को स्टेबल रखा हुआ है, इंक्रीज नहीं होने दिया है और ये चीज़ भी सही लगी। कंपनी जो आईपीओ इशू से पैसा उठाएगी उसका कुछ पार्ट यहाँ पे डेट को रीपे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आगे हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW अच्छे हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि जनरली ये 15 से 20% के आसपास अच्छा माना जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.5% है, तो ये भी थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ है। आईपीओ के बाद ये रेशियो और भी कम हो सकता है, यानी ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी पे, इजिली मैनेजेबल है। प्रॉफिट मार्जिन भी 10% से ज़्यादा है, दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और कंपनी का PE रेशियो भी 25 के अराउंड है, यानी वैल्यूएशन भी कंपनी की ठीक ठाक देखने को मिल रही है। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। अब देखिए, वैसे तो कंपनी का हमने जीएमपी देखा तो अच्छा चल रहा है, हालांकि वो बाद में चेंज भी हो सकता है। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है और मार्जिन भी अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है, डेट भी कंपनी पे ज्यादा नहीं है और डिमांड भी इस आईपीओ की काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली फैक्टर्स पॉजिटिव लग रहे हैं। बाकी आपको अपना डिसीजन बनाना है, सिर्फ मेरा सुन के फॉलो नहीं करना है। लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें पर्सनली जरूर इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन आगे देखेंगे इसका सब्सक्रिप्शन जीएमपी वगैरह कैसा रहता है। इसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।